ओके। सो बच्चों आप लोग की अप्रैल की जेईई मेंस की एग्ज़ाम डेट आपको मालूम है, अप्रैल 2 से 9 है। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 महीने हैं, तो हम फटाफट से नेमिंग रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट टुडे विद एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। So aldol condensation is given by aldehydes and ketones, right? So if you have taken aldehyde, and that is also that only those aldehyde and ketones give aldol condensation that have at least one अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा हाइड्रोजन? सो ये जो आपका यहाँ पे आप देखें CH3CHO, ठीक है, ये आपका अल्फा कार्बन है। ठीक है, और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। ठीक, सो एट ओनली दोज काइंड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट वी कैन सी दैट दिस कीटोन विल ऑल्सो गिव एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, हाँ, तो रिएक्शन पे आ जाते हैं। तो वी हैव टेकन दिस एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन आप और दो मॉलिक्यूल लेंगे इसकी रिएक्शन आप अगर किसी बेस के साथ करते हैं, ठीक है, OH माइनस, NaOH KOH, किसी से भी ये OH माइनस का सोर्स मिल सकता है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3COH CH2 and this will be HCHO। ठीक है, सो इट विल गिव बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ पे एल्डिहाइड, बिकॉज हमने एल्डिहाइड शुरू में लिया था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, ओके, लेट्स रिमूव दिस। कीटोन के साथ यही अगर हम देखें रिएक्शन, अच्छा, हाँ, कीटोन के साथ अगर रिएक्शन देखें, सो इट विल गिव CH3CO CH3। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम इसके, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? हमने कहा बीटा हाइड्रोक्सी, और यहाँ पर कीटोन हमने लिया है तो कीटोन हो जाएगा। ये एसीटोन है बाय द वे, एसीटोन। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें? बीटा पे हाइड्रोक्सी रहेगा, ओके, दिस विल बी, बिकॉज हमने एसीटोन लिया है तो CH3 CH2 CO CH3। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे। फिलहाल आपको ये जानना है कि बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी रहेगा। ठीक है, और ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन जाएगा। ठीक है, ये कीटो ग्रुप है। ओके, नाउ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, तो फटाफट से मैकेनिज्म देखते हैं इसकी, बिकॉज मैकेनिज्म से थोड़ा सा आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आती हैं। ठीक है, सो राइट डाउन मैकेनिज्म। सो CH3 स्टेप 1,
CHO, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आपका डीप्रोटोनेशन का होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बेस जो है एक प्रोटॉन को ग्रैस्प कर लेगा और इट विल गिव CH2 माइनस COH, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कार्बन आयन इंटरमीडिएट मिला है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अच्छा ये जो है रेजोनेंस के द्वारा इनोलेट आयन बनाता है, ठीक है। सो दिस इज इनोलेट आयन। ओके, in the next step 2, CH2 जो आपका इनोलेट आयन है वो अदर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे उसके कार्बोनिल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ठीक है। सो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक यहाँ पर सेकेंड स्टेप में होता है, ठीक है। क्या बनेगा सी, अच्छा ये इनोलेट आयन जो है इसको अटैक करने के लिए ये ऑक्सीजन का जो एनायन है ये पुश करता है, ठीक है। नाउ इट विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, so it will give CH2 COH, ठीक है। एंड ये कार्बोनिल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ठीक है। O माइनस CH3 एंड H, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज स्टेप 3, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाता है, ठीक है। प्रोटोनेशन, ठीक है। तो वो जो ये ऑक्सीजन है ये यहाँ से प्रोटॉन ग्रैस्प कर लेता है, सो इट विल गिव यू, नाउ मैं प्रॉपर इसको लिखता हूँ CH3 CH, ये वाला कार्बन हम लिख रहे हैं COH H CH2 CH, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, नाउ अच्छा नेक्स्ट स्टेप जब जो हम बोलते हैं कि कंडेंसेशन रिएक्शन, सो एल्डोल कंडेंसेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंडेंसेशन में हमारा वाटर जो है रिमूव हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये स्टेप 3 है, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया। अब स्टेप 4 में आपका कंडेंसेशन होगा, तो यहाँ पर हम हीट कराएंगे, हीट से हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो ठीक है, ये मॉलिक्यूल था हमारा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ से हम वाटर रिमूव करा देंगे, ठीक है, हीट करेंगे हम। तो हाइड्रोजन एंड ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सी हमारा रिमूव हो जाएगा। तो वाटर रिमूव करने पे हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH CH, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन का हमें मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ कैन वी डू दिस रिएक्शन,
2 मॉलिक्यूल हमने इसके लिए हैं, ठीक है। सो जब हम ये सेम कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल लेके हम एल्डोल रिएक्शन कराते हैं तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है ना, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ये है हमारा, ठीक है। तो इसको हम नीचे यहाँ पे कर लेते हैं। Now we can write the product very easily. और हीट के साथ हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम केवल एल्डोल रिएक्शन देखें तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन पहले मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी, ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा OH ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बीटा ग्रुप है, ये अल्फा, और यहाँ पर हमारा कीटो ग्रुप होगा, ओके। सो बीटा हाइड्रोक्सी हमारा कीटोन ये तैयार हो गया, ओके। यहाँ से हम वाटर रिमूव कर देंगे, तो ये हाइड्रोजन और बगल में OH, वाटर रिमूव कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन कराई एल्डोल और उसके बाद कंडेंसेशन, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप कमेंट करिए, आप जो भी सजेशन है वो कमेंट में डाल सकते हैं। सो विल ट्राई टू इम्प्रूव मोर एंड मोर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस एल्डोल, थोड़ा सा क्रॉस एल्डोल देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्लेजन कंडेंसेशन देखेंगे, ठीक है।